हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इसको हम लोग शॉर्ट में ईओयू के नाम से भी जानते हैं। तो और जैसा यहाँ पर नाम से इसका पता चला है कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड, यानी एक्सपोर्ट वाली चीज़ों से रिलेटेड। हमारे दिमाग में एक्सपोर्ट वर्ड लेते ही क्या दिमाग में आता है कि हम अपना सामान को क्या करेंगे, बाहर बेचेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दो एक्टिविटीज़ होती है। इम्पोर्ट में हम क्या करते हैं, बाहर के सामान को अपने कंट्री में मंगाते हैं, और एक्सपोर्ट में क्या करते हैं, अपने सामान को हम क्या करते हैं, बाहर के देशों में बेचते हैं। तो इससे क्या होता है कि इंपोर्ट अच्छा है कि एक्सपोर्ट अच्छा है। एक्सपोर्ट अच्छा होता है क्योंकि हम बाहर की कंट्रीज को सेटिस्फाई करते हैं। बाहर की कंट्री के अंदर हम अपना सामान, अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो भी हम गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बेचते हैं। तो बाहर वाली कंट्रीज जो क्या होती हैं, दूसरी कंट्रीज हमको बदले में क्या देती हैं, फॉरेन करेंसी देती हैं। तो फॉरेन करेंसी से हमारी क्या होती है, इकोनॉमी बूस्ट होती है, हमारी जीडीपी ग्रो होती है। तो इस तरीके से यानी कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, हमारा देश फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स क्या है, ये एक तरीके का आप एक ऐसी संस्था मान लो, या फिर एक ऐसी आप एक यूनिट ऐसी मान लो, जिसमें से हम क्या करते हैं कि एक तरीके का ऐसा बिजनेस होता है। ऐसे बिजनेस को हम खोलते हैं जिसमें से केवल और केवल हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, गुड्स की, सर्विसेज की, जो भी सर्विसेज होती है उनको भी प्रोवाइड करते हैं, गुड्स को भी प्रोवाइड करते हैं, बट जो भी फॉर द यूज ऑफ एक्सपोर्ट पर्पस। ठीक है, हम केवल एक्सपोर्ट पर्पस के साथ में ही उन कंपनियों को या फिर उन ऑर्गेनाइजेशंस को स्टार्ट करते हैं, उस तरीके की बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। हम अपने देश के लिए बिल्कुल भी सामान को नहीं रखते हैं, हम अपने दूसरे देशों में बेचने के लिए, बेचने की पर्पस से, यानी कि एक्सपोर्ट के पर्पस से हम केवल इस तरीके की बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो इस ऐसे स्टार्टअप्स को हम ईओयू के अंदर रख सकते हैं, जो कि केवल फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, यानी कि जो अभी हम अपना सामान बनाएंगे उसको हम पूरा एक्सपोर्ट करेंगे। हम अपनी कंट्री में उस सामान को नहीं यूज़ करेंगे, हम पूरा का पूरा एक्सपोर्ट करेंगे, और बदले में जो फॉरेन कंट्रीज होंगी वो हमको क्या देंगी, फॉरेन करेंसी भी देंगी। ठीक है, फॉरेन करेंसी देंगी, तो इससे हमारी क्या होगी, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी और हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, दीज यूनिट्स रिसीव द स्पेशल इंसेंटिव्स एंड टैक्स बेनिफिट्स फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट टू इंकरेज एंड सपोर्ट द इंटरनेशनल ट्रेड। अब इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। गवर्नमेंट को कैसे प्रॉफिट होता है, जाहिर सी बात है कि अगर हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, तो गवर्नमेंट को तो फ़ायदा मिलेगा ही है ना। तो गवर्नमेंट भी हमारा सपोर्ट करती है, हमारे इस तरीके के स्टार्टअप को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, हमारे इस तरीके की स्टार्टअप को गवर्नमेंट स्पेशल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ में टैक्स में छूट भी देती है। क्यों देती है, जिससे कि हम बाहर के देशों में अपना सामान बेच सकें, हम अपना माल बनाया हुआ बेच सकें, और बदले में बाहर के देश हमको फॉरेन करेंसी दे सके। ठीक है, सो दो इसका जो मेन एम होता है ईओयू का, वो यही होता है, टू कॉन्ट्रीब्यूट द कंट्रीज इकोनॉमी बाय अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट। जैसा मैंने बताया कि फॉरेन करेंसी को अपने देश में लेकर के आना ही हमारा मेन एम होता है, जिससे हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं। तो अब देखो, इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, कुछ इसके बेनिफिट्स भी होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने केवल ऐसे ही कोई भी स्टार्टअप किया और अपनी कंट्री में भी सामान रख रहे हैं, बाहर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के साइड से बेनिफिट भी उठा रहे हैं। तो अगर हमको बेनिफिट चाहिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स का अगर हमको बेनिफिट चाहिए, भी गवर्नमेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट जो भी योजनाएं हमको दे रही है इस तरीके की ईओयू संस्थाओं को, तो अगर हमको गवर्नमेंट की साइड से कोई भी सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो उसके हमको कुछ ना कुछ रूल्स और कुछ ना कुछ कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा, और तभी हम उसके बेनिफिट्स को अवेल कर पाएंगे, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स को अवेल कर पाएंगे। तो सपोज दैट क्या, अगर हमने कोई भी स्टार्टअप को स्टार्ट किया, ठीक है, तो अब हमको ये चीज़ लिखित में देनी होगी कि मान लो कि अगर हमने कोई भी बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो उस बिजनेस में जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जितने भी यूनिट्स को मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो 100% जो भी है वो एक्सपोर्ट ही करी जाएंगी। उसको हम अपने देश के लिए बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे, यानी कि डीटीए के लिए ये नहीं यूज़ करेंगे। डीटीए का मतलब होता है डोमेस्टिक ट्रैफिक एरिया, यानी कि हम अपने देश के लिए नहीं यूज़ करेंगे। 100% जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, मान लो 500 यूनिट प्रोड्यूस हुई, 500 का हमने प्रोडक्शन किया, तो 500 के 500 ही एक्सपोर्ट होंगे। ठीक है, 500 में हम ये नहीं कि 10 पीस अपने पास रख लिया,
490 जा करके हमने एक्सपोर्ट कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि अगर हम जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो पूरा 100% फिनिश्ड गुड को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा रूल क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी एक्सपोर्टर होता है, ठीक है, अब हमको भी जैसे कि जितने भी जो भी बिजनेसमैन होते हैं, तो उनको केवल ऐसा तो नहीं है कि उनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे सपोज दैट कि अगर हमको लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग करनी, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हमारे देश में ही सारा रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। तो इससे हमको क्या करना पड़ता है, चीज़ों को इंपोर्ट भी करना पड़ता है। तो इंपोर्ट करने के लिए अब हमको क्या चाहिए, हमको कुछ ना कुछ टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, हमको कुछ ना कुछ ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ड्यूटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि ड्यूटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कस्टमर्स रेफर टू द टैक्स और फीस इम्पोज बाय गवर्नमेंट। जब हम कभी भी कोई चीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट की साइड से हमको कुछ ना कुछ ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ड्यूटी का मतलब कि हमको कुछ ना कुछ टैक्स और कुछ अलग से पैसे पे करने पड़ते हैं, जिससे कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपना बेनिफिट लेती है। तो अगर हम इस तरीके के EOU रूल्स के अंदर हम कोई भी काम करते हैं तो गवर्नमेंट के हम ड्यूटी से बच जाते हैं। उस केस में हमको ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती। हम बाहर के देशों से सामान तो मंगा लेते हैं, इंपोर्ट तो कर लेते हैं, बट हमको उस केस में ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती। ड्यूटी का मतलब कि टैक्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके के गवर्नमेंट के टैक्स वगैरह होते हैं, तो गवर्नमेंट हमको उन टैक्सेस में छूट दे देती है। ठीक है, देन उसके बाद में हमारा एक थर्ड रूल है, वो ये है कि परचेज रॉ मटेरियल एंड गेट रिम्बर्समेंट ऑफ GST, यानी कि हमको उसमें GST की जो भी गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट हमको GST में भी छूट दे देती है। GST भी हमको नहीं, मान लो कि हमने GST पे तो करते हैं, बट वो हमारी वापस होकर के आ जाती है। ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट हो गया इसका। देन इसके बाद में कि इन स्टार्टिंग एक्सपोर्ट हमको 2 साल का समय मिलता है। जैसे सपोज कि अगर हम कोई भी स्टार्टअप करने जा रहे हैं, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमको मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए, लेबर्स के लिए, सब चीज़ों के लिए कुल मिलाकर के 2 साल का समय मिलता है कि इंस्टॉल मशीन्स, लेबर्स एंड लैंड वगैरह सभी चीज़ों को अच्छे से मैनेज फिक्स करने के लिए। दैट कैन बी एक्सटेंड फॉर 1 ईयर एज वेल। ठीक है, जिसको हम 1 साल के लिए और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सो एनीवेयर इन इंडिया सब्जेक्ट टू परमिशन, कि कहीं पर भी कोई सा भी हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कि कभी भी कोई सा भी हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, कहीं पर भी आप इसको स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक है, EOU रूल्स के अंदर। ठीक है, उनके रूल्स को आप मानो और बेनिफिट्स को अवेल करो गवर्नमेंट के। तो ये बात है EOU रूल्स की और बेनिफिट्स की। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ एक चीज़ें और भी बताई गई कि हमको क्या क्या चीज़ों में क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि इसके कुछ एक बेनिफिट्स बताओ कि इससे क्या क्या होता है। तो एक यहाँ पर फिजिकल पॉलिसी लिखी है। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है दोस्तों? फिजिकल पॉलिसी का मतलब यही होता है कि जिससे कि हमारी इकोनॉमी जो होती है ना वो बैलेंस रहती है, कि ना देश में बहुत ज़्यादा गरीबी होती है, ना बहुत ज़्यादा महंगाई होती है। इस तरीके से यानी कि हमारी इकोनॉमी जो होती है वो बैलेंस रहती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होता है और प्राइस की स्टेबिलिटी भी होती है। फिजिकल पॉलिसी का मतलब यही मेन एम होता है। तो हमको इसमें अभी देखना है कि हमको क्या क्या मिलता है। एक तो हमको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के साइड से हमको टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है। ठीक है, EOU यूनिट्स को अगर हम EOU संस्थाओं को अगर हम इस तरीके के स्टार्टअप को स्टार्ट करते हैं तो हमको गवर्नमेंट की साइड से टैक्स में बेनिफिट मिलता है। इससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती है, जिससे हमको बहुत सारे प्राइज अवार्ड्स भी गवर्नमेंट के साइड से दिए जाते हैं। और इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी सपोर्ट होता है। गवर्नमेंट हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देती है। हमको क्या पता लैंड दे दे, अगर हम अच्छा काम कर रहे हो तो हमको ज़मीन दे दे कि ठीक है तुम मैन्युफैक्चरिंग करो, है ना। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग सपोर्ट्स भी गवर्नमेंट के साइड से दे दिए जाते हैं। देन फाइनेंशियली असिस्टेंस, लोन्स वगैरह में भी हमको कोई तरीके की दिक्कत नहीं होती। सपोज़ कि हम कुछ भी अच्छे खासी अर्निंग करते हैं तो हमको लोन वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं होती। और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या है कि टेक्नोलॉजी का अपग्रेड भी हम कर सकते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का भी सपोर्ट पूरा गवर्नमेंट के साइड से रहता है। तो ये कुछ एक बेनिफिट्स हैं जो कि अगर हम EOU संस्थाओं के साथ में काम करते हैं या फिर अपनी बिजनेस को EOU बनाना चाहते हैं, कि हम अपने कंपनी के अंदर केवल ऐसे माल को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट ओनली, नॉट फॉर द आवर डोमेस्टिक ट्रैफिक एरिया, यानी DTA के लिए हम लोग नहीं यूज़ करना चाहते हैं। DTA का मतलब मैंने बताया ना यहाँ पर कि हम अपने देश के लिए नहीं यूज़ करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, तभी हम गवर्नमेंट के ये सारे बेनिफिट्स को हम अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दिस वाज ऑल अबाउट कि क्या होता है EOU रूल्स, क्या होते हैं उसके बेनिफिट्स, पूरा डिटेल में मैंने सारी चीज़ों को बताया। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई। स्टिल कोई कंफ्यूजन डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विस अंदर MSME, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही
यानी एक शानदार टॉपिक है, आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।